जोशीमठ धसाव मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले पर CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने सुनवाई की। धसाव मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट का रुख करने को कहा। इस मामले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने कहा कि मामले की हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। ऐसे में पहले सिद्धांत में हाई कोर्ट को सुनवाई करने देनी चाहिए। CJI ने याचिकाकर्ता से कहा कि जब हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है तो आप वहां जाकर अपनी बात क्यों नहीं रखते। जो भी याचिकाकर्ता मांग कर रहे हैं वो हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। ऐसे में कार्रवाई की ओवरलैप की जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ता पुनर्वास और मुआवजे की मांग हाई कोर्ट में रख सकता है। हम उन्हें हाई कोर्ट में चल रहे मामलों में अर्जी दाखिल करने की अनुमति देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर 12 जनवरी को पास किया है जिसमें उन्होंने सभी निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया है। तो इसलिए आप लोगों को भी जब उत्तराखंड हाई कोर्ट देख रहा है तो उसमें ही एक पिटीशन फाइल करनी चाहिए। हम लोगों की ओर से ये कहा गया कि उसमें रिलीफ वर्क के लिए कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए रिलीफ का पोर्शन जो है वो आर्टिकल 21 में पड़ता है, आप उसको सुन सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, आप एक सब्सटेंटिव पिटीशन हम लिबर्टी देते हैं कि वहीं फाइल करिए और रिलीफ वर्क के लिए भी अगर चाहें तो जो पिटीशन पेंडिंग है उसमें भी आप इंटरवीन कर सकते हैं। याचिका में प्रभावित लोगों के पुनर्वास के साथ उनको आर्थिक मदद मुहैया कराने का भी आदेश देने का आग्रह कोर्ट से किया गया। याचिका में जोशीमठ क्षेत्र की जनता के जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भूस्खलन, भूधसाव, भूमि फटने जैसी घटनाओं से निपटने के लिए उसे राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में घोषित कर त्वरित और कारगर कदम उठाने का आदेश केंद्र और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को देने की गुहार लगाई। सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना की टनल के निर्माण कार्य को तत्काल बंद करें। तब तक इसे बंद रखा जाए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित भूवैज्ञानिकों, जल वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों की उच्च स्तरीय समिति का गठन हो और वो उत्तराखंड राज्य में किसी भी प्रकार के विकास और निर्माण कार्य के लिए गाइडलाइन तैयार न कर लें। याचिका में कहा गया है कि NTPC और सीमा सड़क संगठन को भी राहत कार्यों में मदद करने का आदेश दिया जाए। याचिका में केंद्र सरकार, NDMA, उत्तराखंड सरकार, NTPC, BRO और जोशीमठ के जिले चमोली के जिलाधिकारी को पक्षकार बनाया गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में और भी मैटर्स इसी तरह के पेंडिंग हैं जिसमें कि अपना NTPC प्रोजेक्ट एंड अदर प्रोजेक्ट्स जो है उसमें डिस्प्यूट में हैं। तो हमारा ये था कि चूंकि ये नई त्रस्ती है, वो जो कोर्ट कह रही है कि आप उसमें जाओ 21 की पिटीशन में, दैट वाज रिलेटेड टू ग्लेशियर फॉलिंग, जो ग्लेशियर गिरा था उसकी पिटीशन पेंडिंग है हाई कोर्ट में और उसमें एक इंटरिम ऑर्डर हुआ है। उसी ऑर्डर को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि उस ऑर्डर में ये हुआ है कि NTPC के प्रोजेक्ट को कोर्ट ने स्टॉप कर दिया है इन द मीन टाइम, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा है। और हमारी पिटीशन में वो केवल प्रोजेक्ट नहीं था, हमारी पिटीशन में लोगों का जो वायलेशन हो रहा है, उनके घर उजड़ रहे हैं, उनको खाने की, रहने की सारी दिक्कतें वो सब इंक्लूड थी। हमने हाई लेवल कमेटी की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट में ये सब रेज करिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका समेत सभी अर्जियों की सुनवाई पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।